नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि आज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में उच्च वोल्टेज का क्यों यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन उच्च वोल्टेज का यूज़ करने का फ़ायदा देखिए क्या क्या होता है। आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, हायर द वोल्टेज लेसर द वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि जितना ज़्यादा उच्च वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। ये कैसे संभव हुआ? देखिए, पावर जो है वो V इंटू आई होता है, ठीक है। तो पावर आपने ट्रांसमिट करी तो वोल्टेज अगर आपने ऊंचा कर दिया तो करंट की वैल्यू हो जाती है कम, P इज इक्वल टू V इंटू आई से, ठीक है। ये मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ, P इज इक्वल टू वी आई से। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया, पावर तो आप सेम ट्रांसमिट करें, तो वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो करंट हो गया कम। करंट कम हुआ तो यहाँ पर अगर आप देखें, करंट कम होने पर रेजिस्टेंस यानी कि ट्रांसमिशन जो लाइन है उसका रेजिस्टेंस जो वो सेम रहेगा, तो ये वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो हायर द वोल्टेज लेसर द वोल्टेज ड्रॉप। तो एक तो ये बेनिफिट मिला, जितना ज़्यादा आप वोल्टेज पर करेंगे उतना ही वोल्टेज ड्रॉप आपका लेस होगा, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ वोल्टेजेस, और वोल्टेज ड्रॉप भी जो है वो जो वोल्टेज डिफरेंट टाइप्स हैं उसके प्रोपोर्शनल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर लॉस। पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। अब आप अभी मैंने आपने देखा था कि जैसे अगर आप हाई वोल्टेज करते हैं तो क्या होता है, अगर वोल्टेज आपने हाई कर दिया तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि पावर सेम रहनी है, ठीक है। एक आप एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं तो एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ये 12 किया, 12 इज इक्वल टू, अब 6 × 2, मान लीजिए 6 वोल्टेज और आई ये करंट है। अब आपने दूसरा एक वैल्यू है 2 × 6, मतलब अगर वोल्टेज 2 हो जाए तो करंट 6 करनी पड़ेगी, और करंट 6 है, वोल्टेज 6 है तो करंट 2 है। तो इसमें क्या है, अगर आपने उच्च वोल्टेज लिया तो करंट कम हुई, ठीक है, सेम पावर के लिए। और अगर आपने कम वोल्टेज लिया तो करंट आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी सेम पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगा कि अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो ये वाला केस, तो करंट हुई कम, करंट कम हुई तो यहाँ पर आई स्क्वायर और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, ये कम हो जाएगा तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हायर द वोल्टेज लेसर द करंट एंड लेसर द पावर लॉस, ठीक है। तो एक ये बेनिफिट मिला। तो अब एक एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ को समझते हैं कि यदि मान लीजिए वोल्टेज जो है 11 kV से 33 kV तक बढ़ाया जाता है तो क्या हमें बेनिफिट मिलता है। देखिए आपने लगभग 3 गुना बढ़ा दिया है, तो 3 गुना बढ़ाने पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 1/3 कम हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप में इतनी कमी आती है। और लाइन लॉसेज में करीब करीब 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 करीब कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें एक बेनिफिट मिला। तो हमने इसको और एक और 2 पॉइंट और इसमें साथ में ऐड करने के लिए है हमारे पास, क्योंकि जब हाई वोल्टेज आप यूज़ कर रहे हैं तो धारा घटने से चालक तार की आवश्यकता में भी कमी आती है। बेसिकली जो आप करंट कम हो जाती है तो कम करंट पर कंडक्टर की जो रिक्वायरमेंट है, कंडक्टर की मोटाई जो है वो भी कम रखनी पड़ेगी। जब कंडक्टर की मोटाई कम रखेंगे आप तो निश्चित रूप से मटेरियल कम लगेगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये भी हमें भी एक बेनिफिट मिलता है। और हमारे पास हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने पर क्या बेनिफिट मिला, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो हमारी वो बढ़ जाती है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा।